एप्स्टीन फाइल के बारे में हमने पहले भी बात की थी, तो वैसे ही एप्स्टीन फाइल की पूरी रिपोर्ट का एक खुलासा आया है। यानी कि जैसे कि हम देखेंगे कि ट्रंप पर लगे बाल शोषण के आरोप एप्स्टीन फाइलों से गायब हो गए। तो ऐसा क्यों हुआ, आइए जानते हैं कि है क्या कहानी। अमेरिकी न्याय विभाग यानी कि डीओजे ने 30 जनवरी 2026 को जो जेफरे एप्स्टीन थे उनसे जुड़े फाइलों का एक खूब बड़ा हिस्सा सार्वजनिक किया था, पब्लिकली किया था। तो उसमें क्या था, इससे पहले नहीं खुला हुआ दस्तावेज था। इन फाइलों में कुछ सेंसिटिव और विवादित दावे भी थे, जिनमें से कुछ में डोनाल्ड ट्रंप का नाम भी था, और एक फाइल कुछ समय के लिए साइट से गायब भी हो गई थी, जिसके कारण कुछ मीडिया में लिखा गया था कि ट्रंप के खिलाफ बाल यौन शोषण के आरोप कर दिए गए। जेफरे एप्स्टीन कौन था? तो जेफरे एप्स्टीन एक अमेरिकी अरबपति वित्तीय सलाहकार था, जिसे 2000 के दशक में बच्चों का यौन शोषण, सेक्स ट्रैफिकिंग और जो अंडर एज लड़कियां हैं उनके शोषण से के संगठित नेटवर्क चलाने के मामले में दोषी पाया गया। 2019 में वो सेक्स ट्रैफिकिंग के संज्ञेय आरोप का सामना करते हुए जेल में मृत पाया गया, जहां उसकी मौत आत्महत्या के रूप में दर्ज हुई। उसी की साथी जो गिस्लेन मैक्सवेल है, उसको बाद में दोषी ठहराया गया और लंबी सजा सुनाई गई। एप्स्टीन फाइल्स क्या है? तो एप्स्टीन फाइल्स दरअसल कोई एक रिपोर्ट नहीं, बल्कि FBI, डीओजे, कोर्ट और जांच एजेंसियों द्वारा जेफरे एप्स्टीन के खिलाफ है। उसी के बाद सालों तक इकट्ठा किए गए दस्तावेज का विशाल संग्रहण है। इसमें शामिल है आरोप, शिकायतें, गवाहों के बयान, जांच नोट, संपर्क सूची और फ्लाइट लॉग। ये सबूत नहीं बल्कि जांच के दौरान जमा की गई सामग्री है। अब स्कूल टीचर से यौन अपराधी बने एप्स्टीन, ऐसा क्यों? तो 2005 पहली बार नाबालिग लड़की के यौन शोषण के आरोप लगे थे। 2006 में जांच शुरू हुई, एप्स्टीन के शक्तिशाली लोगों से संबंधों का खुलासा हुआ। 2008 में नाबालिग लड़कियों से देह व्यापार का दोषी पाया गया और 18 महीने की सजा सुनाई गई। 2009 में जेल से बाहर आने के बाद भी एप्स्टीन की जो अय्याशियां हैं वो चलती रही। 2008 नाबालिग लड़कियों से देह व्यापार का दोषी पाया गया, 18 महीने की सजा सुनाई। 2009 में जेल से बाहर आने के बाद भी एप्स्टीन की अय्याशियां चलती रही। 2017 में मी टू मूवमेंट शुरू हुआ, जिसमें एप्स्टीन के खिलाफ फिर से आरोप लगे, और 2019 में यानी कि 6 जुलाई को गिरफ्तार, 10 अगस्त को न्यूयॉर्क की जेल में ये मरा मिला। उसके बाद अभी खबर में क्या नया है? तो लगभग 30 लाख से ज़्यादा पेज, जिसमें 2000 वीडियोस और 1.8 लाख इमेजेस जारी किए गए। कुछ दस्तावेजों में बहुत पुराने सालों के आरोप और कथाएं थी, जिनका स्रोत कभी FBI को दी गई शिकायतें थी, जिनमें बताया गया था कि किसी लड़की ने ट्रंप के खिलाफ भी व्यापक आरोप दर्ज किए थे। न्याय विभाग ने कहा कि उन आलोचनात्मक आरोपों को वे मानते नहीं हैं और वे अस्थिर या आरोपित है, इसे अफवाह और बिना सबूत मानते हैं। 30 लाख पेज क्यों रिलीज किए गए? तो एप्स्टीन फाइल ट्रांसपेरेंसी एक्ट के तहत जो कानून पास हुआ था उसके कारण ऐसा हुआ, और इस कानून का लक्ष्य था कि सरकार के पास जो एप्स्टीन से जुड़े रिकॉर्ड है उसे जनता के लिए उपलब्ध कराना चाहिए। कई राजनीतिक और विधायी दबाव के कारण डीओजे ने अब ये एक बहुत बड़ा बेच जारी किया है। कारण क्या है? तो ट्रांसपेरेंसी लॉज यानी कि पारदर्शिता कानून दर्शाता है, और पीड़ित संगठनों का दबाव है। जनता का सवाल, सच क्यों छिपाया गया है? सरकार ने कहा जो हमारे पास है उसे जनता के सामने रखना जरूरी है। मीरा नायर का नाम कैसे सामने आया? तो कुछ सोशल मीडिया जो पोस्टर्स है और इंटरनेट ब्लॉग में कहा गया कि एक ईमेल में मीरा नायर का उल्लेख था, जिसे कुछ ने एप्स्टीन पार्टी से जोड़ा। लेकिन ध्यान दें, सिर्फ नाम का जिक्र होना किसी आरोप को साबित नहीं करता। किसी प्रतिष्ठित मीडिया या न्याय विभाग ने यह पुष्टि नहीं की कि मीरा नायर ने कोई अपराध किया है। ऐसे लेख बहुत बार संदर्भहीन मीडिया सनसनी के चलते बनते हैं, न कि आधिकारिक तथ्य पर। यह नाम एक ईमेल जांच रिकॉर्ड में था, न कि किसी न्यायिक आरोप या अभियोग में। क्या मीरा नायर पर कोई आरोप है? तो कोई जो सबूतबद्ध या जांच आधारित आरोप तो नहीं है। कोई शिकायत अदालत से में दर्ज नहीं हुई है। सिर्फ किसी ईमेल या सूची में नाम आने का मतलब अपराधी होना नहीं है। सिर्फ नाम आना आरोपी होना नहीं है। ये कानूनी रूप से बेहद खतरनाक गलतफहमी हो जाती है। ट्रंप से जुड़ा विवाद क्या है? तो कुछ दस्तावेजों में पुराने समय की शिकायतें, आरोप या कथाएं आई, जिनमें ट्रंप का जिक्र था कि डीओजे का कहना है कि ये अप्रमाणित, बिना पुष्टि वाले दावे हैं और उन्हें खारिज किया गया है। न्याय विभाग ने स्पष्ट कहा कि अगर सरकारी रिकॉर्ड में कोई सशक्त तथ्य या आरोप होता
तो उन पर कानूनी कार्यवाही होती। ट्रंप ने खुद आरोपों को नकारा है। किन बड़े नामों का जिक्र हुआ? तो फाइलों में संपर्क या संदर्भ के रूप में नाम आए, जिनमें जो क्लिंटन है उनका, डोनाल्ड ट्रंप का, प्रिंस एंड्रयू का, एलन मस्क का और बिल गेट्स का। कई अरबपति, राजनेता, प्रोफेसर। जरूरी क्या है कि जिक्र के साथ ऐसा नहीं है कि जिक्र हुआ है तो अपराध है और संपर्क इन लोगों से है तो दोषी है। यानी कि जो बिल गेट्स की, तो ऐसी न्यूज़ भी आ रही है कि बिल गेट्स को कुछ एक डिजीज हुआ है। उसके बाद इसमें ये कुछ लगाया गया है कि एलन मस्क, संडे नवंबर, ये कुछ मतलब उसमें जो नाम आया है उसका जिक्र किया गया है। उसके बाद सोशल मीडिया पर भ्रम क्यों फैल रहा है? तो एप्स्टीन केस बहुत संवेदनशील और हाई प्रोफाइल है। कई लोग बिना जांचे नाम जोड़ देते हैं, राजनीतिक एजेंडा चलाते हैं। नाम आया और अपराध साबित, इन दोनों को जानबूझकर मिला दिया जाता है। उसके बाद जो रिडक्शन क्या है और क्यों होता है? रिडक्शन दस्तावेज के कुछ हिस्से काले कर देना। कारण पीड़ितों की सुरक्षा, झूठे आरोपों से बचाव, चल रही जांच की निजता रखना और निजता के अधिकार का उल्लंघन ना हो, इसके लिए ऐसा किया जाता है। ये छिपाना नहीं बल्कि कानूनी सुरक्षा की प्रक्रिया है। पीड़ितों की पहचान सुरक्षित रखने के लिए जांच जारी होने की वजह से गोपनीयता, संवेदनशीलता और सुरक्षा कारणों से इसलिए फाइलों में नाम ब्लैक का हिस्से छिपाए जाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर असर क्या होगा? तो ये फाइलें दुनिया भर की पुरानी विवादित घटनाओं और संपर्कों को उजागर कर सकती है, खासकर जहां एप्स्टीन ने विदेशी नेताओं, राजनेताओं, प्रभावशाली लोगों से संबंध बनाए हैं। दुनिया भर में अलाइड अब्यूज नेटवर्क्स पर सवाल उठे हैं। पश्चिमी लोकतंत्रों की पारदर्शिता पर बहस छिड़ी है और मीडिया की विश्वसनीयता पर सवाल उठे हैं। कानूनी स्थिति क्या है? तो केवल FBI जस्टिस डेप्ट रिकॉर्ड के में नाम होना अपराध के लिए पर्याप्त नहीं है। अगर सबूत मिलते हैं तो कार्यवाही संभव है। आज तक कोई नया साक्ष्य सार्वजनिक नहीं हुआ जिससे कोई नेता, व्यक्ति आरोपी बना हो। भारतीय संदर्भ क्या है? तो इस खबर का मुख्य केंद्र अमेरिकी फेडरल कानूनी सिस्टम है। अगर किसी भारतीय का नाम भी आता है तो भी अभियोग साक्ष्य कॉन्टेक्स्ट में देखा जाता है, न कि समाचार हेडलाइन में। अफवाहें अक्सर फैलती है लेकिन उनका उपयोग आधिकारिक केस बनाने में नहीं होता। कंक्लूजन, एप्स्टीन फाइलें वास्तविक बड़ी मात्रा में जांच दस्तावेजी ये अपराध सिद्ध नहीं करती, चाहे कोई नाम कितनी बार आए। हमेशा विश्वसनीय स्रोत, साक्ष्य, कानूनी प्रक्रिया को देखें। सोशल मीडिया पोस्ट में अक्सर अंतर्जनन या झूठ होता है। तो ये हमारी न्यूज़ थी। ये यही खत्म होती है। जय हिंद, जय भारत। थैंक्स फॉर वॉच।